राजा रघुवंशी हत्याकांड। एक मासूम भाई के नकाब के पीछे छिपा शातिर मास्टरमाइंड, जिसे सब एक मासूम दुखियारा भाई मान रहे थे, वही गोविंद रघुवंशी इस खौफनाक साजिश का असली मास्टरमाइंड निकला है। सोनम का भाई गोविंद, जिस पर अब तक किसी को शक नहीं था, मेघालय पुलिस के शिकंजे में है और धीरे धीरे उसके हर एक नाटक, हर एक चाल का पर्दाफाश हो रहा है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी में हुई हत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने का एक जटिल जाल है, जिसमें सोनम का पूरा परिवार शामिल है। राजा की हत्या के बाद गोविंद ने जिस तरह से राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपटकर आंसू बहाए, उसने हर किसी को यह विश्वास दिला दिया कि वह भी इस दुख में उतना ही शरीक है जितना राजा का परिवार। उसकी आंखों से छल के नकली आंसुओं ने समाज को पूरी तरह से धोखे में रखा। वह उज्जैन में राजा के अंतिम संस्कार में गया, परिवार के अन्य कार्यक्रमों में भी शरीक होता रहा, लेकिन यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और वे सामाजिक बहिष्कार से बच सकें। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोविंद की गतिविधियों और बयानों में कई ऐसे विरोधाभास मिले हैं जो इस केस को और गहरा बना रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद वायरल हुई उसकी तस्वीरें, जिनमें वह राजा की मां से लिपटकर रो रहा था, अब पुलिस के लिए एक संदिग्ध संकेत बन गई है। मेघालय पुलिस बहुत जल्द गोविंद को हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, वे बालाजी फर्म के माध्यम से मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इस फर्म की जांच शुरू कर दी तो गोविंद खुद बुरी तरह फंस सकता है। शायद इसी डर से वह इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। गोविंद ने बार बार बयान दिया कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे। यह दावा किया जा रहा है कि गोविंद नहीं चाहता था कि केस में लव ट्रायंगल एंगल उभरे, क्योंकि इससे सोनम और उसकी फर्म दोनों की छवि खराब होती। यही कारण है कि वह जानबूझकर मीडिया और पुलिस के सामने ऐसे रिश्ते की बात करता रहा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। गोविंद की कई हरकतें अब पुलिस के शक के दायरे में आ गई हैं। हनीमून टिकटें। शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई के हनीमून की टिकटें गोविंद ने खुद बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार कहा कि टिकट राजा ने करवाई थी। यह एक महत्वपूर्ण झूठ था, जो अब गोविंद की संदिग्ध भूमिका को उजागर कर रहा है। सोनम के गहने और नकदी। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया और न ही पुलिस को जानकारी दी। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी सोनम के पास था, लेकिन जब वह और राजा लापता थे, तब गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। यह दर्शाता है कि गोविंद को सोनम की हर गतिविधि की जानकारी थी और वह जानबूझकर पुलिस से यह जानकारी छिपा रहा था। फोन कॉल की जानकारी छिपाना। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया, तो उसने न तो इस बात की जानकारी राजा के परिवार को दी और न ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम को सेफ करवाया। पुलिस को अब पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। मानसिक अस्थिरता का दावा। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड अब एक बेहद संगठित और सोची समझी साजिश की कहानी बन चुकी है। इस केस में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 अहम नाम हाल ही में सामने आए हैं, जिन्होंने इस केस को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। 1. सिलोम जेम्स। सिलोम जेम्स यह मध्य प्रदेश के देवास जिले का एक प्रॉपर्टी डीलर है, जिसने हत्या के बाद सोनम को छिपने के लिए कमरा दिया था। पुलिस सोनम के जिस ट्रॉली बैग की तलाश पिछले कई दिनों से कर रही थी, वह अब मिल चुका है, लेकिन जले हुए हालत में।
इस बैग में राजा के गहने, नकदी, लैपटॉप और राज कुशवाहा की पिस्तौल जैसी चीजें थीं। सिलोम जेम्स पर आरोप है कि उसने सोनम के उस बैग को फ्लैट में छुपाया और बाद में उसे जलाकर नष्ट कर दिया। सिलोम न सिर्फ इस पूरी योजना में शामिल था, बल्कि उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश की। 2. बल्ला अहिरवार। बल्ला अहिरवार यह इंदौर के उसी फ्लैट में सुरक्षा गार्ड था जहां सोनम रुकी थी। उस पर आरोप है कि उसने सिलोम की मदद की और सबूतों को हटाने में उसका साथ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बल्ला ने फ्लैट की गतिविधियों की जानकारी छुपाई। 3. लोकेंद्र सिंह तोमर। लोकेंद्रा सिंह तोमार। इनकी गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। वह उस फ्लैट का मालिक है जहां सोनम रुकी थी। पुलिस का कहना है कि लोकेंद्र ने सबूत नष्ट करने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया। उसके खिलाफ साक्ष्य मिटाने और जांच को भटकाने का मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों गिरफ्तारियों से यह साफ हो चुका है कि सोनम और राज अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक संगठित नेटवर्क था जो हत्या के बाद हर सबूत को मिटाने में लगा हुआ था। मेघालय पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्यवाही ने इन सबको पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। राजा रघुवंशी के परिवार ने जब से सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है, तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वह जो पहले हर कॉल पर बात करता था, अब फोन उठाना तक बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फोन स्विच ऑफ मिला या फिर उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या यह डर है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर गोविंद को इस बात का एहसास हो चुका है कि सोनम के साथ साथ अब उसका नाम भी खुलासे की कगार पर है? सवाल कई हैं, लेकिन एक बात साफ है, सच के सामने अब झूठ टिक नहीं पाएगा, और शायद इसी डर से गोविंद ने अपनी आवाज को बंद कर दिया है, अपने फोन के साथ। एक और चौंकाने वाला आरोप राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सोनम काले जादू और तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में लिप्त थी। उन्होंने एक बार उनके घर के बाहर एक अजीबो-गरीब बंडल टंगा देखा था, जिसे वह अशुभ मानते हैं। अशोक रघुवंशी का कहना है कि सोनम तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक पर बहुत विश्वास करती थी। उनका आरोप है कि सोनम ने एक तांत्रिक के कहने पर राजा को मौत के घाट उतरवाया। तांत्रिक ने कथित तौर पर सोनम से कहा था कि अगर वह राजा की बलि दे देती है तो उसके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे। इस डरावने अंधविश्वास के जाल में सोनम फंसती चली गई। अशोक रघुवंशी का दावा है कि जब राजा सोनम के साथ उसके मायके में 2 दिन रुका था, तब सोनम ने घर के दरवाजे पर एक गांठ जैसा बंडल लटकाया था, जिसमें कुछ धागे, नींबू और राख जैसी चीजें बंधी हुई थीं। पूछने पर सोनम ने कहा था, यह तांत्रिक ने दिया है, इससे राजा की तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन अब परिवार को लग रहा है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इतना ही नहीं, राजा की मां और भाई ने भी आरोप लगाया कि हत्या गारस जैसी विशेष तिथि को की गई, जो कई तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें शक है कि इस दिन को खास तौर पर मानव बलि के लिए चुना गया। राजा के परिवार का साफ कहना है कि अगर इन सब का नार्को टेस्ट कराया जाए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। परिजनों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक प्रेम कहानी या मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है जिसमें सोनम, उसका प्रेमी राज और पूरा परिवार शामिल है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि यह पूरा मामला किसी 1 या 2 लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम के माता-पिता के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी थी। अब पुलिस और समाज दोनों की नजरें गोविंद और उसके परिवार पर टिकी हैं। राजा का परिवार अब सिर्फ इंसाफ नहीं, पूरे सच का पर्दाफाश चाहता है। पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा, और सोनम को फांसी दो। ये केस हर दिन नई परतें खोल रहा है, और अब जब पुलिस गोविंद तक पहुंचने जा रही है तो उम्मीद की जा रही है कि कई राज और खुलेंगे। गोविंद अब सिर्फ सोनम का भाई नहीं, इस केस में एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका है। आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि गोविंद ही इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके।